तो रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्ड का क्या? नहीं, उस रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हम आपको बताते क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि हमें हमारी आगे की यात्रा क्या हो सकती है। तो आगे की यात्रा ये है कि आपसे जो कोई जैसा भी व्यवहार कर रहा है वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आप गरीब हैं, क्योंकि आप भूखे हैं। इसके कारण ही आप भूखे हैं, इसलिए आपका वोट खरीदा जा रहा है, आपकी जो है ना दारू बांटी जा रही है, साड़ियाँ बांटी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आप भूखे हैं। हमारे ही टैक्सेशन के पैसे से आप फ्रीबी बांट रहे हैं, हीरो बन रहे हैं, और आप जो है ना सत्ता में काबिज हो रहे हैं, और आप काले अंग्रेज बन रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि हम हर आदमी को अमीर क्यों ना बनावे। बाकी चीजें तो इनसे जो है ना तो सरकार से संभव है क्योंकि वो काले अंग्रेज हैं, ना उस तंत्र से कुछ अच्छी अपेक्षा की जा सकती है क्योंकि तंत्र वो आपकी करने का रस निकालने की मशीन है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो चाहे तो निर्णय ना ले, चाहे तो विलंबित निर्णय ले, चाहे तो गलत निर्णय ले। उसके गलत निर्णय से आप सफर करते रहोगे लेकिन उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लॉर्ड है। ऐसा ही सिस्टम बनाया गया है, राइट। और ऐसा ही सिस्टम सबको पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब जो है ना बंदरबांट, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो गए हैं। अब जो है ना ब्यूरोक्रेसी और नेताओं में साठगांठ हो गई है, और उस साठगांठ को मजबूत करने के लिए नोटिफिकेशन जारी होते थे। अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, जिसके तहत अब जो है डायरेक्टर सीबीआई और डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, उन्हें जो है 2 साल का पहले था, अब एक साल करके 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो जब तक आप ठीक काम कर रहे हो या कोई दूसरा कहेगा कि भाई साहब मैं आपकी सेवा इनसे अच्छी कर देंगे, तो उसको हटा के उसको ले जाएंगे। लटका के रखेंगे भैया, आपका एक्सटेंशन लटका के नहीं रखेंगे। इसका मतलब है क्रिएटिंग मोर लॉयल सिस्टम टू सर्व द एंड ऑफ दिस काला अंग्रेज। इन कांगले अंग्रेजों का ये सिस्टम अंग्रेजों से बेहतर सेवा करे, ये तरीके निकाले जा रहे हैं। तो आप कहीं उसमें वो नहीं है। तो मेरा कहना है कि हम एक समृद्ध भारत का निर्माण करें। अब इसमें सवाल उठता है कि जो समृद्ध भारत है, जब हम सोने की चिड़िया थे तो सोने की चिड़िया क्यों थे? आप जवाब देंगे क्या? आप सोने की चिड़िया क्यों थे? आप सोने की चिड़िया इसलिए थे कि चाहे आप मसाले पैदा करते हो, चाहे आप मलमल पैदा करते हो, चाहे आप लोहा पैदा करते हो, वो आप सोने के भाव से बेच पाते थे, राइट। अब अभी आप जहर पैदा कर रहे हैं आप, राइट। और आपके पास कोई बैलेंसिंग सिस्टम नहीं है, तो हम लालच से बड़े हुए हैं। आज जो है हमारा किसान, मिट्टी जो है ना हमारी मृत प्राय हो गई है, उसमें जान नहीं है। बिना जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर के वो है ना आपको प्रोडक्शन नहीं दे सकती है। जमीन जिसको हम कभी अपने हाथ धोते थे और अपने सिर पे लगाते थे, जैसे मुल्तानी मिट्टी जो अपन कहते हैं, वो शैम्पू से भी अच्छी हुआ करती थी। अब यदि हम वो मिट्टी अपने बालों में डाल देंगे तो बाल झड़ जाएंगे, ठीक है ना। इट इज सो मच फुल ऑफ केमिकल्स। पानी लीच होकर अंडरग्राउंड वाटर में चला गया है। जो पानी बेवोपरेट हुआ है वहां पर जो है एसिड रेन हो रही है, और जहां पर ये विषाक्त अन्न पैदा हो रहा है वहां कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। पंजाब में ढेर सारी कैंसर ट्रेन चल रही हैं। क्यों? क्योंकि इस केमिकल पॉइजन ने वहां जहर पैदा कर दिया है। एक जहर जो है दूसरी जगह भी पैदा हो रहा है, और हमारा ऐसा आकलन है कि आने वाले जो है 4 या 5 साल में हर 3 में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा, और उसको संभालने के लिए एक आदमी चाहिए होगा। इसका मतलब है कि आपकी 99% पॉपुलेशन वो कैंसर या कैंसर रिलेटेड या ऑटोनोमस डिसीज रिलेटेड अफेयर में बिजी होंगी। तो आपकी एग्रीकल्चर कैसे चलेगी, आपकी इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी, आपका सर्विस सेक्टर कैसे चलेगा, हमारा कैसा भारत होगा, हमारी पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, हमारी फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा।
हम क्या बातचीत करेंगे? ये देश कहाँ गर्त में चला जाएगा? इसलिए जो ये मिड कोर्स करेक्शन है, ये के लोगों को वेल्दी बनाने का अकेला नहीं है, इट इज ए लास्ट कॉल। यदि ये इट इज ए वार्निंग कॉल, इट इज ए वेकअप कॉल। यदि ये वेकअप कॉल में हम नहीं जागे तो हम एक ऐसी विभीषिका में प्रवेश कर जाएंगे जिसके हम दरवाजे पे खड़े हुए हैं कि आप लौट के वापस आने के लिए ना तो आपके पास टाइम होगा ना एनर्जी होगी। लिहाजा हम इसमें कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत जो है अपनी दम पे सभी स्टेक होल्डर से ज्वाइंट वेंचर करके मशीनों, इक्विपमेंट, IoT डिवाइसेस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वेयर हाउसिंग सिस्टम, सबको मॉडिफाई करते हुए एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जहां पर कि हम जो है करेंसी और कॉस्ट दोनों पे विजय पाएंगे। और यदि आपने करेंसी और कॉस्ट पे विजय पा ली तो आप वेल्दी कर पाएंगे। तो हम वो कह रहे हैं कि साहब हमें 1 MSP दीजिए, हम कह रहे हैं कि हम किसानों को 1 MSP भी देंगे और जो भी कॉस्ट उस पर हो रही है और जो कि हम बहुत बड़ी कॉस्ट उस पर इनकर करेंगे, मतलब आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा जो है ना हम कॉस्ट इनकर करेंगे, क्योंकि हम वहां इंटीग्रेटेड मॉडल लेके आएंगे। और ये इंटीग्रेटेड मॉडल क्या होगा? इसमें जो है ढेर सारे पेड़ लगे जाएंगे, तो उसमें जो है ना मेडिसिनल प्लांट होंगे, एरोमेटिक प्लांट्स होंगे, उसमें हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होंगे, उसमें फॉडर प्लांट्स होंगे। जैसे मुनिंगा इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये कहते हैं कि मुनिंगा अकेला इस देश की भुखमरी को दूर कर सकता है। मुनिंगा अकेला एक पेड़, ऐसे हजारों पेड़ हैं। तो वो जो है ना ह्यूमन बीइंग की भी भुखमरी दूर करे और हमारे गायों को भी जो है ना वो एक रिच प्रोडक्ट का काम करे। अब तो इधर भी है ना, कब तक यहाँ पे? एक मिनट, मैं इसको इसको इस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी मेक इट आउट। नहीं क्योंकि मुझे अच्छा, मैं देखो तो एक सेकंड। हाँ ठीक। तो अभी जो है हम जो है हर सेक्टर से एक ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, जिसके लिए LIC के मॉडल पे एक पूरा स्ट्रक्चर बना के 1-to-1 उनसे कम्युनिकेशन होगा। उनसे 1-to-1 हम जो है बात करेंगे और उनको जो है ये पूरा मॉडल समझाएंगे। चूंकि कॉस्ट जो है एक दूसरे अकाउंट में जा रही है, जिसको हमने कॉस्ट एलोकेशन अकाउंट कहा है, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट कहा है। तो आप ये बताइए कि यदि आज 80% यदि आपकी कॉस्ट लग रही है और यदि हम उसको आपको 1 MSP दे रहे हैं और कॉस्ट 0 कर दें तो उसकी 5 गुना इनकम होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? फिर जो है नर्सरी में वो पौधे तैयार होंगे और खेत में पहुंच जाएंगे, लगाने के लिए ट्रेंड लेबर वहां पहुंच जाएगी। कॉस्ट कहां जा रही है? कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में। गाय के ब्रीडिंग सेंटर पे गाय तैयार हो रही, जैसी गाय तैयार हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो जाएगा वो वहां पर गायों के पहुंचने के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देगा। इसमें हमारे जो है ना कोमल भाई जाएंगे, उसके ऊपर सोलर पैनल लगा देंगे। जिस जो साउंड सिस्टम बना रहा है वो सुमधुर क्वालिटी का साउंड सिस्टम बना देगा। जो कोई एक हवन में यंत्र भी रहेगा, क्योंकि पंडितों पे तो भरोसा कर नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छे उसमें वैदिक समय से जो है ना हवन हो, क्रॉप के लिए भी और गायों के लिए भी। और फिर भाई साहब हम लोग जो है अपनी कार को तो अच्छे अच्छे मशीनों से धोते हैं, हम जिनको गाय माता कहते हैं उनकी वादिंग के लिए भी हम मशीनें डिजाइन करेंगे, उनकी ब्रशिंग के लिए हम मशीनें डिजाइन करेंगे, उनकी आरती के लिए हम सिस्टम वो करेंगे, उनका गाय मिलन का सिस्टम करेंगे। तो ये जितने भी तो कितने सारे स्टेक होल्डर्स हो गए हैं, इन हर स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करके आज उनसे जो है ना वो करेंगे और फ्यूचर के लिए चीजें क्रिएट करेंगे। हर मशीन और हर इक्विपमेंट पे RFID, GPS, IoT डिवाइसेस लगाए जाएंगे, जिससे इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट होगा। किसी भी व्यक्ति को सैलरी नहीं मिलेगी, सबको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा। जैसे ही आपने एक वर्क कंपोनेंट खत्म किया, रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना आपके जो है ना वॉलेट में से ट्रेड, यू गॉट दिस मच मनी। और पहली बार क्राइम फ्री भारत का ऐसा सोचना है कि हम ह्यूमिलिटी एलिमेंट भी कैप्चर करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि समाज में इतना बेहुदापन आ गया है
इन नेताओं ने गांव-गांव में शराब पहुंचा के, और अभी मालूम नहीं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, हम बाकी जगह पे तो देख रहे हैं कि पाउच जो है ना वो लेते हैं और थोड़ी सी नमकीन खा ली, उनका शरीर खोखला हो गया है, उनमें दिन भर मेहनत करने की ताकत नहीं रही है। तो सीएफबी का कहना है कि नहीं, हमें तुमसे मेहनत भी नहीं कराना है, हम एडवांस मशीन डिजाइन करके आपको जो है ना 48,000 मिनिमम जो है ना पर मंथ की परचेजिंग पावर एक व्यक्ति को देंगे। अब आप कहेंगे कि ये सब परचेजिंग पावर क्या होता है? सो हाफ ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम यदि आती है, उसको 50% की डिस्काउंट मिलने वाला है, तो परचेजिंग पावर विल बिकम डबल। इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट द परचेजिंग पावर। अब आप ये सोचिए कि यदि एक परिवार में 4 लोग हैं और वो 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, तो 2 लाख रुपए पर मंथ जो है ना एक आम वर्कर की आमदनी होगी, तो उससे ऊपर के जो लोग हैं उनकी आमदनी कितनी होगी? किसानों की आमदनी अभी 5 गुना बढ़ जाएगी। आज से 5 साल बाद ये आमदनी 25 गुना होगी, और आज से 10 साल बाद ये आमदनी 100 गुना होगी। तो कैसे होगी? हमने पहले एक मंत्र आपको बताया था कि हम पहले धनी इसलिए थे कि हम अपनी हर चीज को सोने के भाव से बेच सकते थे। अभी यदि आप अमृत पैदा करने लगेंगे तो आप इसको पुनः जो है अमृत के भाव में बेच पाएंगे। और जब जो है ना पूरी दुनिया ही 80% लोग बीमार हैं, तो इस अमृत खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगेगी। अभी अपन ने थोड़े बहुत कुछ इंजेक्शन दवाइयों के लिए तो मोदी जी के ऊपर दबाव पड़ रहा था कि साहब हमें दो हमें दो हमें दो। तो इस अमृत खरीदने के लिए कितना दबाव आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। अब इसमें जो है उसमें वहां पर एक IoT डिवाइस होगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए, उसमें ह्यूमन एलिमेंट ऑफ टेस्टिंग भी रहेगा। पहली बार फार्मर्स की आइडेंटिटी, उसकी फार्म की आइडेंटिटी, क्वालिटी, ये सब जो है स्पेशली डिजाइन पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के ऊपर बनाओ, वन स्टेक होल्डर बिकम पैकेजिंग, राइट। देन उसके ऊपर एक QR कोड रहेगा। दैट QR कोड में फार्मर की आइडेंटिटी, फार्म की आइडेंटिटी, क्वालिटी, ह्यूमन टेस्ट की क्वालिटी और पब्लिक रिव्यू, ये सब वहां रहेंगे। और पहली बार फार्मर्स का प्रोड्यूस सीधे कंज्यूमर खरीद पाएगा। अभी मिडिल मैन उससे पैसा बना रहा है, राइट। फिर आपका जो है उसमें ये वेयर हाउसिंग वाले आपके जो है ना पार्टनर होंगे, वहां पे कंज्यूमर एलिमेंट का जो है ना पूरी डिलीवरी सिस्टम आपका वो होगा। और क्वालिटी कंट्रोल के 2 यूनिट होंगे, एक प्रोड्यूसर एंड पे होगा और एक कंज्यूमर एंड पे होगा। तो यदि कंज्यूमर को लगा कि क्वालिटी जो बताई जा रही है वो नहीं मिली है, तो वो बटन दबाएगा और वहां पे क्वालिटी कंट्रोलर वाला पहुंचेगा। तो यदि वो गलत पाई गई क्वालिटी, तो उसको तो फ्री में मिल जाएगी, किसको? कंज्यूमर को। और 10 टाइम्स पेनल्टी लग जाएगी फार्मर्स पे और यहाँ क्वालिटी कंट्रोल। और यदि वो कंस्टेंट बिहेवियर हुआ तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसा पावरफुल सिस्टम जिसमें कि हर एलिमेंट जो ब्यूरोक्रेसी के रेंट सीकिंग बिहेवियर से ऊपर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत का डंडा है उसके साथ में, वो सब चीज कैप्चर कर रहा है। तो जो है ये सिस्टम आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। आज जो ट्रांसपोर्टर है उससे कितनी वसूली करते हैं वो, उसमें ये वसूली संभव नहीं हो पाएगी, राइट। तो आपने जो है वर्तमान सिस्टम का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको आपने चेक कर दिया। हर कंपोनेंट अपनी बात के लिए जो है वो काम कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इफिशिएंसी बढ़ेगी। और आप अभी जो जहर पैदा कर रहे हो उसको अमृत पैदा करने में कर दिया है। तो आप जो है 3 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी तो 2-3 साल में पहुंच जाएंगे। 25 टाइम मतलब 75 या 50 to 75 ट्रिलियन इकोनॉमी आप आज से जो है ना 5-7 साल में पहुंच जाएंगे। और 10 साल में इट में बी मोर देन 100 ट्रिलियन इकोनॉमी। अमेरिका की इकोनॉमी क्या है? 90 ट्रिलियन। इंडिया विल बी अबव दैट एंड ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएटिंग अमृत। अभी आपको जो है ना सभी लोग जहर बेच रहे हैं, दवाइयां जहर, आपका कॉलगेट जहर। आपके साथ कितना विश्वासघात हो रहा है। आपके एक वो जो है ना खून की दवाई है, उसमें जो है ना गौ का जो है ना खून रहता है, उसमें खून है, गौ का शुद्ध खून है। आप जो टूथपेस्ट कर रहे हैं उसमें हड्डियों का जेलेटिन होता है। क्या आपको मालूम है? तो बाकी अपन लोग परसों अपन बात करेंगे।
चलिए चलिए तो चलिए आप जो है ना वो करते हैं और इसको बंद करते हैं।